हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है CMS ED कोर्स के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे CMS ED कोर्स के बारे में कि इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करते हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं और कितना अर्न करते हैं। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, सो दैट आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेडिकल या पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको टाइम से टाइम पे आपको अपडेट मिलती रहे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं CMS ED कोर्स के बारे में। तो उससे पहले आप जानेंगे, अगर आपने MBBS नहीं करा है, BDS नहीं करा है, या वो कोर्स जिससे कि आप डॉक्टर बनते हैं, यह कोर्स नहीं करा है, अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पेशेंट को सर्व करना चाहते हैं और डॉक्टर बनने की अगर इच्छा है आपकी, तो इस कोर्स को करके आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो ये CMS ED कोर्स, जिसका मतलब अभी हम समझते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इसका फुल फॉर्म। तो CMS ED का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो CMS का मतलब होता है कम्युनिटी मेडिसिन सर्विस, एंड लास्ट में आप देख रहे हैं ED का मतलब होता है एसेंशियल ड्रग। तो जैसा कि हमने फुल फॉर्म जान लिया और अब हम जानते हैं कि CMS ED कोर्स का तो फुल फॉर्म हमने जान लिया, करते क्या है इन एक्चुअल। अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना था, CMS ED वह कोर्स है जो कि WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त यह कोर्स होता है, जिसके अंदर आप 100 एलोपैथी ड्रग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह कोर्स करने के लिए जो आपका ड्यूरेशन रहता है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है 2 ईयर होता है, मिनिमम आप 18 मंथ्स का देखते हैं। इस कोर्स को करने के जो मोड है, आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं एंड रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 100 तरीके के ड्रग्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं। बाकी जो आपका कोर्स जो रहता है, इसके अंदर बेसिकली जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इस तरीके के ठीक है आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बाकी और जो सब्जेक्ट है मैं मेंशन कर दूंगा, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यह कोर्स करने के बाद जो आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो CMHO जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास ये कोर्स करने के बाद अपने कोर्स को लेके, अपने कोर्स को वेरीफाई करा के, रजिस्टर करा के, आप अपने इलाके के अंदर क्लिनिक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? तो यह कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर तो नहीं लगा सकते, लेकिन क्लिनिक वगैरह जो आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, या ठीक है वह इलाके जो पिछड़े इलाके होते हैं, वहां पे ठीक है आप अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट करके कुछ ऐसे आपके ठीक है बीमारियां हैं जो आपको 100 ड्रग्स आपको बताए गए, 100 दवाइयां बताई गई है, उनकी हेल्प से ठीक है आप उनकी ट्रीटमेंट करके अपना क्लिनिक चला सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 12th के अंदर साइंस और बायो है तो आपके लिए वेल एंड गुड रहता है। अदरवाइज अगर आप कॉमर्स आर्ट्स से हैं तो भी यह कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास साइंस का होना ही अनिवार्य हो। तो हमने ये जान लिया, एलिजिबिलिटी भी जान ली। स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आप, जैसा कि मैंने बताया, आपको अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हॉस्पिटल्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक वगैरह में भी वर्क कर सकते हैं। आपकी वैकेंसीज हर कहीं पे रहती है, वहां पे आप वर्क कर सकते हैं। जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या डिस्पेंसरी है, वहां पे आपकी वैकेंसीज रहती है, वहां वर्क कर सकते हैं। अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग्स में टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके डेडिकेशंस पे, आप कितनी मेहनत करते हैं, जिस इलाके में आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इसके अंदर आप लाखों अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स की यही खासियत है कि अगर आप ग्रामीण इलाके में आप क्लिनिक चला रहे हैं, तो आप इसके अंदर लाखों ठीक है आप अर्न कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है, अपने इलाके में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट करना होता है, जो कि आपके इलाके के डिस्ट्रिक्ट से जो मेडिकल ऑफिसर उससे रजिस्टर करा के अपने कोर्स को, तो अपने इलाके में आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमने यह जाना कि CMS ED यह वो कोर्स है जिसके अंतर्गत आप अपने क्लिनिक को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप MBBS, BDS, BHMS या जो बहुत महंगे कोर्स है वो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, या किसी हॉस्पिटल में ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आप ऑथेंटिक नहीं है, आप ऑथेंटिक होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को करने के बाद ऑथेंटिक हो जाते हैं, लीगली आप स्ट्रांग हो जाते हैं और अपने इलाके के अंदर आप क्लिनिक वगैरह चला सकते हैं। तो आफ्टर ऑल ठीक है, इस कोर्स से हमें ये जानने को मिला कि CMS ED कोर्स जो है, वो डॉक्टर्स जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उन डॉक्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। या वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते, MBBS या बड़े कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और ग्रामीण इलाके में सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए CMS ED कोर्स जो है वो काफी फायदेमंद और बेहतर हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से CMS ED कोर्स के बारे में जानने को मिला होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।